खैर, अब अगली अपडेट पर नजर डालें क्योंकि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव भी है। अब उसको लेकर भी तैयारी करनी है। अलग अलग स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही हैं और जानकारी मिल रही है कि बैठकों का जल्द सिलसिला शुरू होगा और जून महीने में प्रशासकों का समय क्योंकि पूरा हो रहा है, तो ऐसे में नगर निकाय चुनाव कराना है। सोनू और जानकारी देंगे हमें। सोनू, नगर निकाय चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए अभिषेक, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता का जो समय पूरा होने को आ रहा है, वैसे वैसे अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं उनमें अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, पार्टी के रणनीतिकार हैं, वो अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे, प्रत्याशियों का कैसे चयन होगा और इसके साथ साथ किस तरह से जीत दर्ज की जाएगी। दूसरी जो प्रशासनिक पहलू पर अगर हम इस पे फोकस करें तो बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड के निकाय बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के कारण प्रशासकों को जिम्मेदारी दी थी और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत प्रशासक जो जिला के जिलाधिकारी हैं जो रूटीन के कार्य देख रहे हैं, हालांकि नीतिगत फैसले नहीं ले पा रहे हैं प्रशासक, तो जो प्रशासक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, अब जून माह के शुरू में इनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में एक संवैधानिक पहलू भी है। दूसरा, अगर हम नगर निगम प्रशासन के स्तर पर देखें, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से देखें, शहरी विकास मंत्रालय के स्तर से देखें, तो जो मतदाता सूची है उसकी जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान और कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो चुनाव से संबंधित और पहलू हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है। पार्टियों के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर तैयारी की जा रही है और इसके साथ साथ जो एकल सदस्य सम्मानित आयोग का गठन आरक्षण का किया गया था, वो आरक्षण की तस्वीर भी जल्दी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस कवायद में भी प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। जी सोनू, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा, प्रथम चरण में उत्तराखंड के चुनाव संपन्न हो गए और फिर उसके बाद चारधाम यात्रा शुरू हुई तो पूरा जो प्रशासनिक प्रबंधन है उसे उसमें जुट गया। तो क्या अभी क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है तो ऐसे में क्या जो निकाय चुनाव है उसके प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जो चारधाम यात्रा चल रही है इसमें जिन अधिकारियों की, विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और वो निकाय से संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित है और उनकी चुनाव के दौरान जरूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा सिस्टम के लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन चूंकि जब पूरी तरह से निकाय चुनाव की स्थिति में होंगे, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और जब तिथि घोषित हो जाएंगी तो उसके बाद सरकार और सिस्टम या खास तौर से राज्य निर्वाचन आयोग ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जब तक तिथि इसकी पूरी तरह से घोषित नहीं होती है निकाय चुनाव की, तब तक जो अलग अलग स्तर हैं उन पर तैयारी तो की जा रही है, लेकिन जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग तिथि घोषित कर देगा उसके बाद व्यवस्थाओं में उससे पहले ही जो तब्दीली है वो कर ली जाएगी। ठीक, सोनू बने रहिए आप हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर नगर निकाय चुनाव जिसको लेकर अब राजनीतिक दल तो अपनी तैयारियों में जुटे ही हुए हैं, साथ ही साथ प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए प्रबंधन किया जाएगा।